चलिए मेंसुरेशन 2D के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो डाउटफुल क्वेश्चन रहे हैं आपके लॉकडाउन पीरियड में। तो क्वेश्चन जरूर भेजते रहिए आप लोग, ठीक है। मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर जो भी क्वेश्चन आपने भेजने हैं वो जरूर भेजिए, जिससे कि आपको अगर अभी भी आपका डाउट था वो मेंसुरेशन में और अभी भी डाउटफुल है या डाउट बना हुआ है तो उसको हम आगे यहाँ पर सॉल्व करा देंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं किस तरीके से होगा। अब क्या है इस सवाल के अंदर, जैसे ये सवाल पेपर में आया होगा या हमारे सामने आया होगा, पहली बात तो त्रिभुज है भाई। क्षेत्रमिति के अंदर अंदर हम सब चीजें पढ़ते हैं। मेंसुरेशन 2D फिगर हमने पढ़नी है, जिसमें जो त्रिभुज का रोल है वो भी अपने आप में खास रोल है, वर्ग का अपने आप में खास रोल है, आयत का अपने आप में खास रोल है, सही है। उसी तरीके से ट्रेपेजियम का अपने आप में खास रोल है, ठीक है। समलंब जिसको बोलते हैं, समलंब आकृति, समांतर चतुर्भुज। तो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आप प्लीज क्वेश्चन जरूर कीजिए अगर हैं तो, क्योंकि उसके बाद फिर मैं नए टॉपिक पर आ जाऊंगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। और अगर ऐसा होता भी है तो हम उसकी अलग से वीडियो आपके लिए शूट कर देंगे, ठीक है। तो पहली बात तो त्रिभुज का तो नाम नहीं है। तो सबसे पहले क्लासरूम के अंदर मैंने आप लोगों से यही कहा है कि आपने हमेशा ये ध्यान देना है कि त्रिभुज की एक आकृति हम बना देते हैं समझने के लिए। तो क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल मतलब ये वाला पार्ट। अगर व्हाइट बोर्ड के सामने अगर मैं बैठा हूं या आप भी इस व्हाइट बोर्ड को देख रहे हैं, अगर ये मेरे पास कटर है, अगर मैं इसको काटने का प्रयास करता हूं इस लाइन से, और इस व्हाइट बोर्ड को मैंने इस तरीके से काट लिया, ठीक है। इस तरीके से काटने के बाद इसको बाहर निकाल लेते हैं, जो शीट निकलेगी वही क्षेत्रफल है। वो क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। उसने कहा कि इस त्रिभुज की जो बीमाएं हैं ना वो अलग अलग से तीनों इतनी है, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। तीनों भुजाओं का मेजरमेंट उसने दे रखा है। एक तो दे रखा है भाई 10, दूसरा दे रखा है 10.5 और तीसरा दे रखा है 14.5, 14.5। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज को पहले तो पहचानना जरूरी है कि त्रिभुज है क्या, क्योंकि त्रिभुज के कितने फॉर्मूले हैं क्षेत्रफल निकालने के, क्षेत्रफल ही पूछा गया। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, हीरोज फॉर्मूला अलग, ठीक है, स्पेसिफिक फॉर्मूले अलग। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पहचानना जरूरी है कि त्रिभुज इसका नाम क्या है। ये समबाहु त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, उस तरीके से कौन सा त्रिभुज है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों से कह रखा है क्लासरूम के अंदर कि सबसे पहले संख्याओं को आप जो भी भुजाएं दे रखी है उनको अलग से लिख लीजिए। पहला काम, इस पॉइंट को हटाइए और इधर 0 बढ़ा सकते हैं, यही होता है, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ। अब इसको जरा काटो, किससे, 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 20 आएगा, ये कितना आ जाएगा, अगर 5 से काट रहे हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 2 5 2 9, ठीक है, उस तरीके से। अब याद करो जरा, पाइथागोरन ट्रिपलेट सीरीज के मैंने 6 या 7 पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको क्लासरूम के अंदर दिखा दी थी, जैसे 3 4 5 6 8 10 12 13 5, उस तरीके से तो पाइथागोरन ट्रिपलेट की सीरीज बन गई। तो हम अगर हमसे सवाल एक छोटा सा ये पूछा जाता पेपर में कि ये त्रिभुज का नाम बताइए, तो मैं कह देता ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। कहने का मतलब इसमें ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। दो संख्याओं का वर्ग करने के बाद अगली जो बची संख्या उसका वर्ग करेंगे तो वो बराबर हो जाएंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमेशा मैंने आप लोगों को बताया कि एक ही फॉर्मूला लगता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के अंदर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो इसका मतलब आधार कौन सा। अब इसका अगर मैं डायग्राम इसका एग्जैक्ट बनाना चाहूं तो जरा यहां पर देख लें, डायग्राम इसी तरीके से बनेगा कि यहां पर हो जाएगा सबसे बड़ा कर्ण, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर सबसे बड़ा कर्ण ही होता है। उसके बाद आप दोनों साइडों को अलग अलग लिख सकते हैं इस तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, क्षेत्रफल बता देता हूं, आधार कितना हो गया 10.5 और ऊंचाई कितनी हो गई 10, इसको जब काटेंगे तो 5 आएगा। लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है 10.5 मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो 25 बनेगा, और 25 आप एक बार देख लीजिए कहां पर है, ये तो 13 है, ये कितना है 79। तो आंसर कौन सा हो चुका है, ये आपके सवाल का उत्तर है। जिस भी विद्यार्थी ने क्वेश्चन पूछा था समझ आ गया होगा, एक बार दोबारा से एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, पीछे क्लिक कीजिएगा, उसको मिल जाएगा आपको सही सॉल्यूशन, ठीक है। और जो जो बातें मैं बोलता जा रहा हूं वो क्लासरूम में पहले बता दी हैं, और क्लास जैसी हमारी कंटिन्यू स्टार्ट होगी वो सारी चीजें आपको दोबारा क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। कहीं भी जाने की आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस किताब और पेन और कॉपी लेकर बैठिए, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि ये चीजें जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतने ज्यादा हमारी सफलता नजदीक आएगी। क्यों, क्योंकि एक बच्चे ने अगर 1000 सवाल मेंसुरेशन के कर रखे, एक ने केवल आर अग्रवाल से 200 सवाल बना रखे हैं, तो आप मुझे बताओ स्पीड कितनी होगी 5 गुना किसकी, जिसने 1000 बनाया हो।
सिलेक्शन 1000 वाले का पहले होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए। एक साथ साथ हम टारगेट 1000 से ऊपर भी कर सकते हैं अपना, लेकिन आप अभी इस बात को समझें कि आप 200 क्वेश्चन की रेंज में ना रहें। क्वेश्चन ज्यादा, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा फिट आउट आएंगे, उतनी अच्छी क्लियरिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल किस तरीके का है? वर्गाकार आकृति, मेंसुरेशन टू डी, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है। उसके विकर्ण पर छड़ लगाने के लिए 1.7 वर्ग प्रति मीटर की दर से कितना खर्च आएगा? रुपए पूछे हैं, कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, तो जरा समझो भाई, वर्गाकार आकृति यही होती है। और जैसी मैंने वर्गाकार आकृति बनाई तो कई लोगों को ये बात आपको समझ आ गई होगी कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर ये 1 है तो कितना है, 2 है। ऐसा हमेशा ही कई सारी एप्लीकेशन है जो मैंने आपको डायरेक्ट बता रखी है, और इनके पीछे सारे लॉजिक बता रखे हैं, ऐसा होता क्यों। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब ये वर्गाकार जो खेत है ये इस तरीके का वर्ग बन गया। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए इसको। अगर फिर से काट में सीट को बाहर निकालूं तो इसका मतलब वर्ग है। उसने बोला कि इसका क्षेत्रफल जो है ना, ये पूरा ये दे रखा है आपको कितना, 24200। तो इसका मतलब भाई क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो वो कितना दे रखा है, 2 4 2 003। तो मैं कंफर्म ये कह सकता हूं इसको, अगर मैं लिखना चाहूं तो 242 गुणा 100 ऐसा लिख सकता हूं ना। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे ये देखो, ये संख्या अपने आप में किसी का वर्गमूल नहीं है, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूं। तो a का मान a स्क्वायर आगे हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा भाई 2 से काट लेते हैं इसको, 2 2, ठीक है, उस तरीके से गुणा 100। अब इतना काम तो हम कर सकते हैं, a स्क्वायर, ठीक है, a का मान हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुणा 10 अंडर रूट 2, तो कितना हो जाएगा 110 अंडर रूट 2। ये a आ गया, a आ गया मतलब भुजा आ गई किसकी, इस वर्गाकार खेत की। तो मैं कंफर्म सी बात है, इसको भुजा अगर आई है तो 1 की जगह कितनी आ गई, 110 अंडर रूट 2। तो लिख देता हूं ना 110 अंडर रूट 2, यहां पर भी 110 अंडर रूट 2। तो इसका मतलब ये अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या, 110 अंडर रूट 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 220। सही है, सबको समझ आ गया, ठीक। अगर ये 220 आ चुका है, अगर ये 220 है तो उसने बोला कि छड़ लगाने के लिए, छड़ तो यही लगेगी, यही होता है विकर्ण। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कॉर्नर को अगर आप जोड़ते हो, कोने को जोड़ते हो तो विकर्ण है। किसी रूम के अंदर, किसी भी वर्गाकार किसी भी रूम के अंदर अगर हमें सबसे लंबी छड़ रखनी है तो विकर्ण के साथ रखी जाएगी। चलिए अब इसका मान बता देते हैं कितना खर्चा आएगा। उसने बोला भाई अगर आपकी 1 मीटर की है तो उसको दिया जाएगा कितना रुपए, 1 रुपए 70 पैसे। लेकिन अगर कितनी है, 220 है, क्योंकि 220 आ गया, क्योंकि इसकी लंबाई आ चुकी है छड़ की, तो इसका मतलब ये 220 गुना हो गया। अब यहाँ पर हम 220 गुने से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.7 गुना कितना 220। आगे नहीं जाते, लास्ट में 4 आएगा। देखो कहां पर है 4, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, खत्म। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। ये देखिए मेंसुरेशन का तीसरा डाउटफुल सवाल। एक त्रिभुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर है और उस त्रिभुज की अंतर त्रिज्या की लंबाई 1.1 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज के बारे में सारी चीजें पता होना हमारे लिए जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। अब जरा ध्यान दो, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि परिमाप आपको दे दिया जाए और अंतःत्रिज्या, ध्यान दे जरा, अंतःत्रिज्या परित्रिज्या, ये अगर चीजें अगर आपके क्वेश्चन में चल रही हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, अगर आपने इन चीजों पर ध्यान दिया तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। किन पर, अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या पर, त्रिभुज के केस में। देखो जब त्रिभुज का नाम ही ना दिया हो तो आपने हमेशा ध्यान रखना इसका डायरेक्ट, देखो कई चीजें फॉर्मूला बेस होती हैं और उनको हमें ध्यान होना चाहिए। अगर त्रिभुज का परिमाप अगर मुझे दे रखा है, त्रिभुज की अंतःत्रिज्या की लंबाई दे रखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक आसान तरीका होता है क्या, वो डेल्टा बाई एस। ये पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने क्लास में बता रखी है, वो ऐसे क्यों आता है, ठीक है। अब चलिए आर का मतलब अंतःत्रिज्या, ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस का मतलब मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ थोड़ा सा, ये होता है अर्धपरिमाप। क्या होता है, अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप आपने देखा होगा, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, याद है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब तीनों भुजाओं का योग करने के बाद हम उसका आधा करते हैं, अर्धपरिमाप मिल जाता है। किसका आधा करते हैं, भुजाओं का, त्रिभुज की।
ठीक है, तो r का मान देखो हमें पहले से गिवन है कितना 1.1। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अर्ध परिमाप देखो उसने तो पूरा परिमाप दे रखा है ना त्रिभुज का भाई, ठीक है भाई, त्रिभुज का पूरा परिमाप दे रखा है 22। तो कई लोगों ने 22 रख लिया था, वो कह रहे हैं ऑप्शन मैच नहीं होगा, नहीं होगा ऐसे मैच, वो ऐसे मैच नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हमें अर्ध परिमाप रखना है ना कि परिमाप रखना है। हमें क्या करना है, परिमाप नहीं रखना है, अर्ध परिमाप रखना है। तो अर्ध परिमाप कैसे आएगा, आप इसको 2 से काट दो तो कितना हो गया, बस ये आपके सवाल का उत्तर आ चुका है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 121। पॉइंट कहां पे लग रहा है, तो लास्ट में एक आएगा, जरा देखो एक ही ऑप्शन में खत्म। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। फिर से जो सवाल आपने पूछा है वो अंतःवृत्त का ही है, लेकिन इस बार क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब जरा एक बार देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन होगा। मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से रफ कर देता हूं, टाइम ना वेस्ट करते हो, क्योंकि आपका टाइम बहुत जरूरी है और समय को सही से यूटिलाइज करेंगे हम लोग। किसी समबाहु, आप जरा ध्यान दो, जितने लोग क्लासरूम के अंदर रहते हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे, और इनमें पता नहीं क्यों आप लोगों को डाउट रहता है। ये 2 फिगर देख लीजिए, ठीक है भाई, ये 2 फिगर, यहां पर r का, स्मॉल r का मान हम हमेशा लिखते हैं इस तरीके से। 10वीं क्लास की पूरी थ्योरम मैंने कई क्लासों में प्रूव कराई है और ये बताया भी क्यों होता है। और ये कैपिटल R बराबर क्या होता है, a बटा कितना, √3। 10th स्टैंडर्ड से हमने इस चीज को सीखा था। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, परिवृत्त, उसको बोलते हैं अंतःवृत्त समबाहु त्रिभुज के केस में। और जब r पूछी जाए तो फॉर्मूला डायरेक्ट है, a बटा √3 भुजा, a मतलब भुजा किसकी, समबाहु त्रिभुज की। और सेकंड में r बराबर कितना, a बटा √3। चलिए क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। उसने बोला किसी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब जरा एक बार डायग्राम बना के देखो इसका, परिवृत्त और अंतःवृत्त यही हो गए, ये पूछा गया, इनका अंतर दे रखा है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब ये पूछा है, ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। और आपको क्या गिवन है, मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूं, ये आपको गिवन है, इस बात को समझिए। परिवृत्त तथा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का अंतर, परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर दे रखा है। जो डॉट डॉट से मैंने लिखा है और जो लाइनों से लिखा है वो आपसे पूछा गया। चलिए सवाल पे आते हैं। तो उसने क्या रखा है, परिवृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान देना भाई ध्यान से, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है कितना, 44, ये वर्ग सेंटीमीटर में है या वर्ग मीटर, वो बात की बात है, लेकिन अभी इस 44 को समझते हैं। ठीक है, अब परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर, पाई कॉमन लेते हैं, यहां पर हो जाएगा a बटा कितना, √3 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2 √3 का, a बटे 2 √3 का होल स्क्वायर बराबर 44। ये हमें पहले से गिवन था। अब इस लाइन को यहां पर लिखूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां पर लिख देता हूं, कोई दिक्कत, ठीक है, सबको समझ आ रहा है, इतनी लाइन समझ आ गई। ये a है, 9 मत समझ लेना इसको, 9 मत समझ लेना, ये भुजा चल रही है, मैं लिख देता हूं यहां पर समबाहु त्रिभुज की भुजा। जब आप घर पे नोट्स बनाएंगे तो इनको लिखते रहना साथ में। अब मैं पाई का मान यहां पर रख रहा हूं मैं डायरेक्ट 22/7, ठीक है, और ये यहां से हो जाएगा a स्क्वायर बटे 3 माइनस a स्क्वायर बटे, ये हो जाएगा आपको 12। याद होगा आप लोगों को, इसी तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा। ये 4 बार, ये 1 बार, बराबर कितना 22। 22 से 22 यहीं पर काट लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है, और मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/7, ये हो जाएगा 12, क्योंकि 4 यहां पर लिखा हुआ है, तो 4a में से अगर 1a जाएगा तो 3a स्क्वायर बटे 12। आगे की बात समझ में, बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, ये 22 था, यहां पर 2 आएगा, 44 था ये। ठीक है, तो कितना आ गया 2, तो कंफर्म सी बात है, यहां पर कितना आ जाएगा 2। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो 3a स्क्वायर बराबर 2 गुणा 12 गुणा कितना 7, ये 4 चला गया। अब जरा देख रहे हैं ये क्या है, a स्क्वायर, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पूछा गया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये त्रिभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 गुणा क्या, भुजा का स्क्वायर।
ठीक है, सारे फॉर्मूले हम जब टॉपिक में आएंगे तो समझ लेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको दिखाई दे रहा है भाई, √3/4 होना भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 भुजा का स्क्वायर कितना आ चुका है, देखो ये लिखा हुआ है ना, तो ये लिखा हुआ है कितना, 2 गुणा 4 गुणा 7, ये कैंसिल, तो 7 का डबल कितना हो गया 14√2। ये मेरे सवाल का उत्तर है, जो रिजल्ट है भैया आप आंसर है। अब एक बात देख लो कहां लिखा हुआ 14√3। बड़ा बढ़िया सवाल था, कई बार पेपर में पूछा गया है, ऐसे चीज पूछा गया, ठीक है, संख्याओं को कई बार बता दिया जाता है, ठीक है। अगले सवाल को